डीएसपी साहब पहले ये गई बागवानपुरे थाने वालों ने इनको बताया कि ये इलाका बनता है मनावा का, फिर वो मनावा गई। ठीक है, एसएचओ मनावा तो उसके तो पुलिस की नौकरी के अलावा सब काम वो बहुत बेहतरीन करता है ना, वहाँ पे ये खातून की बात क्यों नहीं सुनी गई जब एक उसका शौहर है? अगर पुलिस ने उठाया उसे बता दें पुलिस ने उठाया, फ़लाँ थाने में है या फ़लाँ जगह पे है। ठीक है, अगर पुलिस ने नहीं उठाया तो उसका पर्चा दे दें। इसमें क्या इतनी लंबी चौड़ी बात थी? नहीं, इसमें जवाब देंगे आप भी मुझे और बताएंगे कि इसमें अगर एसएचओ मनावा की नाअहली है तो घर जाए। फिर इस पर डीएसपी साहब इंक्वायरी करेंगे। जो आपको एक दो चक्कर लगने पड़े मनावा थाने के, मैं एसएचओ का बंदोबस्त करके आपको बताऊंगा। बुजुर्ग आदमी है, कहते हैं गाड़ियों के स्क्रैप का काम करते हैं। 27/4 को साहिल अकब ड्राई पोर्ट स्टैंड बराए स्क्रैप डील गया। अचानक नईम अख्तर ASI आ गया, उसने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के थाने ले गए। वैन में हमने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया, एक ना सुनी, दौरान तलाशी 1,30,000 रुपये निकाल दिए और 1504/25 मुकदमा भी दर्ज कर दिया। ज़मानत करने के बाद वापस आए तो इन्होंने अपना 1,30,000 रुपये जो जामा तलाशी में निकला था वो उससे मांगा, जो कि वो वापस नहीं कर रहा। SP साहब कैंट इसकी तस्दीक करके आपके जामा तलाशी में से निकले हुए पैसे अगर वो लिखे पड़े हुए वापस करेंगे। अगर इसके अंदर किसी ने कोई डंडी मारी हुई, इसका कोई हल्का सा भी शुबा हुआ तो हम आपके तरफ से पर्चा देंगे उसके ऊपर। ठीक है। काजी अली रज़ा है SP कैंट, काजी अली रज़ा है SP कैंट, वो मुझे इंक्वायरी करके इसका जवाब 3 दिन में दे देंगे। अगर आपके पैसे हुए तो वापस कराने का मैं पाबंद हूँ। ये लें। अमार अफजल साहब कहते हैं कि 7/12/2024 को साहिल के घर चोरी हुई थी। 380-457 का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज तक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और ASI शबीर ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना किया है। वो बताते हैं कि CIA वालों ने चोर पकड़ लिया है, वहाँ जाके पता करें। SHO साहब, इलाका आपका, SHO आप, मैं और आप जवाबदेह हैं कि उसको बताएं। अगर CIA ने पकड़ लिया है तो इसको गाइड भी करना है, इसको उधर भेजना भी है, इसकी मीटिंग भी करवानी है, उसका पता रख के उसको बताना है। जुर्म तो आपके ऑपरेशन विंग में हुआ ना। लिखें अपने पास पर्चा नंबर 5775/24 5775/24 380-457 का है। जो ASI शबीर कह रहा है कि CIA ने पकड़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी रिकवरी दें उसको वापस। सर अमार अफजल साहब, आपने मुझे मेरे दफ्तर से आपको चौथे दिन फ़ोन आएगा, उस पर बता दें। उम्मीद है उससे पहले ये मामला हल हो चुका होगा। कोई चीज़ हुई तो मुझे बता देंगे या मुझसे दोबारा मिल लेंगे। अस्मा बीबी SHO मनावा, SHO बागवानपुरा अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील रशीद साहब आए मेरे पास। मैंने अभी किराएदारी से मुतालिक पूरी बात एक्सप्लेन कर दी थी कि इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, लीगल पोजीशन क्या होती है। इन्होंने वाजिद को इल्ज़ाम अनज़क वाजिद को 12,000 रुपये किराए पे दिया था। 4-5 माह से किराया ना दे रहा है, ना मकान खाली कर रहा है। तरीक़ाकार मैंने इनको सारा बता दिया। अच्छा, थाने में उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत भी कर दी है उसने। ठीक है, इनको दोनों फरीकों को आप बुलाएंगे। इसका जो किराएदार है उसे भी चेक करें कि वो इसके ख़िलाफ़ क्या एप्लीकेशन दे रहा है। राइट सर। अच्छा, 20-25 दिन पहले थाने में किस चीज़ की लिख पड़ हुई थी? अच्छा, ठीक। SHO साहब, झूठी कॉलें हरासमेंट की अगर वो 15 पे कर रहा है, ये मालिक मकान है, इसके मकान में वो बैठा है, किराया भी वो नहीं दे रहा, इनकी तरफ से अगर खिलाफ कानून कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हुई तो उसकी तरफ से जो एप्लीकेशन आ रही हैं उसको मेरिट पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसकी जायज़ मदद करके मुझे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। DSP साहब बागवानपुरा।
अस्मा बीबी आई हैं, कहती हैं कि रात को 2 मई 2025 1 बजे अपने शौहर की दवाई लेके वापस आ रही थी। एक गाड़ी में एक खातून 27-28 साल और एक आदमी 40 साल मौजूद थे। मेरे शौहर को असले के ज़ोर पे साथ ले गए, साथ 2 लड़कों को भी ले गए जो रिक्शा चलाते हैं। बाद में वो लड़के वापस आ गए। शौहर के मुतालिक कुछ पता नहीं चला। थाने में दरख्वास्त दी, सुनवाई ना हो रही है। जी, क्या करते हैं आपके शौहर अस्मा बीबी? उनके ऊपर पहले कोई पर्चे तो नहीं दर्ज हैं? पक्की बात है, चेक कर लें अभी। ठीक है डीएसपी साहब, इनके शौहर ये कहती हैं कि किसी ने उनको अगवा कर लिया। इसके ऊपर अभी आप गई हैं, डीएसपी से मिली हैं पहले? अच्छा अच्छा अच्छा। फौजिया SHO नश्तर को भी मार हुई अपने काम के खिलाफ। कांस्टेबल ड्राइवर है, पुलिस में तैनात SKS बकरूल 4 रिटायर है। फैमिली लड़ाई झगड़ा है, बाकी अब कहाँ साबित नहीं हुए। यहाँ भी लड़के हैं सब आपस में। 28 साल शादी को। अच्छा जी, SHO निश्तर। वालेकुम सलाम। एक खातून है फौजिया सर। ठीक है, साइला की शादी 2.5 साल पहले 28 साल पहले एजाज अहमद पुलिस कांस्टेबल से हुई। वो इनको और इनकी बेटियों को मारता है, घर से निकाल देता है। इल्ज़ाम लेने दूसरी शादी कर रखी है। अब हमने इसकी इंक्वायरी कराई SP हेडक्वार्टर से। उन्होंने कहा मियाँ बीवी के आपस की लड़ाई है। सर ये मैंने भी सुना था, बड़ा इनको सर कोशिश की है सुलह करवाने की, वो नहीं करता। वो कहता है ये मेरे साथ बदतमीजी करती है, धक्के देती है। दोनों का सर फैमिली इशू है, नहीं इनकी बनती, वो इसको घर में नहीं रखता सर। अच्छा बिल्कुल, कोई इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होता। ये अच्छा, नोटिफिकेशन मैं दे देता हूँ उनको। लेकिन एक और बात आपको बता दूँ, मेरे पास डेली सास बहू, नंद भावज, मियाँ बीवी, बाप बेटा, माँ बेटी, इनके लड़ाई झगड़े आते हैं। उसका इलाज मैं परमानेंट मैं नहीं कर सकता। ये वो रिश्ते हैं जो लड़ने आपस में, ठीक है। मैं मियाँ बीवी को ज़बरदस्ती बाय फोर्स नहीं कह सकता कि आपस में राज़ी खुशी लड़ें। अगर ख़राबी करेगा तो मैं पर्चा दे सकता हूँ, बस। ठीक, चलें जी, ठीक। बीबी आपकी अलहदगी हो चुकी है उससे? अच्छा ठीक। SHO साहब आप 1 मिनट जी, बस बीबी। सर आप ये चेक करेंगे उस बच्ची से, अगर बच्ची कहती है कि वालिद कोई मारता पीटता है या तशद्दुद करता है, कोई ऐसी बात है, वालिद को भी बुलाएं, उसको भी बुलाएं। पहले आप सुन चुके हैं, बच्ची जो बच्चियां हैं उनसे पता कर लें। अगर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात साबित होती है तो पर्चा दे दें उसके ऊपर। उसको बच्चियों के साथ ना मारपीट की ना गालम गलोच की इजाज़त नहीं है, ठीक है। जो खिलाफ़े कानून कोई चीज़ होगी वो ज़रूर करें। बाकी जहाँ पे इस बीबी की तरफ से कोई एक्सेस कमिट होती है तो वहाँ हम इनको बता देंगे कि हम आपके साथ, जब आप खराबी करेंगी हम साथ नहीं चल सकते, ठीक है। चलें जी। बीबी अगर वो कांस्टेबल ना होता, एक आम आदमी होता, तो मैं उसका किस तरह उससे कहता कि आप अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहें, ठीक है। मैं नहीं करा सकता जी, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलें बीबी, मियाँ बीवी को मैंने वापस सेटलमेंट नहीं करनी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हम बच्चियों के साथ को बदतमीज़ी है या आपके साथ खिलाफ़ कानून कोई चीज़ होगी, बिल्कुल मदद करूँगा। लेकिन जो नोक झोंक मियाँ बीवी किया उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता।